दोस्तों 2025 के एग्जाम्स के बाद अब बारी एसबीआई क्लर्क की है। एसबीआई क्लर्क हम देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में लगातार एक सर्चिंग टॉपिक बना हुआ है। लगातार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि सर एसबीआई पे ये वाली क्लास ले लीजिए, ये वाली क्लास ले लीजिए, एसबीआई के बारे में ये बता दीजिए। तो एसबीआई का नो डाउट एक ट्रेंड ना केवल ग्रेजुएट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई एक ड्रीम जॉब है ना। कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि क्लरिकल लेवल पे चाहे कोई भी, चाहे ग्रेजुएट हो, एक सर्विसमैन हो, हर कोई ये चाहता है कि क्लरिकल लेवल के थ्रू एसबीआई में जो है वो उनका सिलेक्शन जरूर हो। आज हम लोग कुछ ऐसे डेटा, कुछ ऐसे तथ्य पे बात करेंगे जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर अभी हम देखें, नोटिफिकेशन का दौर देखें कि कब आ सकता है, जो कि जो है वो हायर चांस बनते हैं, और इसमें जो है वो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, उन सभी पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जो एक प्री का पैटर्न होता है एग्जाम में, आप देखते हैं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। मेंस में आपको जीए 50, देन इंग्लिश 40, क्वांट आपको 50 और रीजनिंग का लगभग आपको 60 यहाँ पे मार्क्स जो है वो देखने को मिलता है। एक एवरेज अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं कि इनिशियल लेवल पे आपका जो है वो थॉट क्या होना चाहिए, जो कि अर्लियर ट्रेंड में हमने एग्जाम में भी देखा है, एटलीस्ट आपके 22 से 27 अटेम्प्ट मिनिमम कहीं नहीं जाते सर। मतलब अगर मैं एक मिनिमम गिरी से गिरी हालत लूं, पजल का वेटेज पहले तो 50% होता था, अब 60 से 70% तक एग्जाम के अंदर जाता है, तो आपको पजल में फोकस करना जरूरी होगा। क्वांट के 23 से 25 अटेम्प्ट्स मिनिमम कहीं नहीं जाते हैं, 40 से 50% का वेटेज आपको डीआई में मिलता है। और इंग्लिश में भी अगर मैं देखूं 20 से 22 नंबर, जिसमें आरसी प्लस क्लोज टेस्ट का एक अच्छा खासा वेटेज आपको एग्जाम में जो है वो देखने को मिलता है। टोटल अगर मैं देखूं स्पीड को अगर मैं क्रॉस चेक करूं, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, यानी पर क्वेश्चन में आपको 36 सेकंड का टाइम यहां पे मिलेगा। पजल और डीआई में आपको अगर मैं कहूं कि एक लेवल अप डीआई है या टाइम टेकिंग डीआई है, तो भी आपको प्रैक्टिस करके 2 से 3 मिनट में जो है वो कंप्लीट करना आवश्यक होगा। मतलब अगर मैं ओवरऑल कहूं, स्पीड प्लस सिलेक्शन ही आपका प्री के लिए जो है वो रामबाण औषधि होगी, जिससे आप जो है वो ना केवल स्पीड में अपना जो है वो पेपर कर पाएंगे, एक्यूरेसी भी आप मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब अगर मैं थोड़ा देखूं, अगर मैं इन जनरल देखूं, 15 से 20 हजार के करीब हम जो है वो एप्लीकेशन हर साल देखते हैं। एवरेज मैं बता रहा हूं कि लेट सपोज अगर 10,000 के करीब वैकेंसीज हैं, तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन परसेंटेज होता है वो 0.5 या फिर 0.7% होता है। मतलब मैं ऐसा कहूं कि सिंपली 1,000 में से 5-7 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। अगर आप ओवरऑल ये देखें कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए और उसमें फाइनल सिलेक्शन कितना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब जब हम इन जनरल देखते हैं कि आपका एक टारगेट प्रॉपर क्या होना चाहिए प्री के अकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट आपका 80 प्लस अटेम्प्ट्स, 85 प्लस एक्यूरेसी, स्कोर टारगेट एटलीस्ट आपका 75, मॉक आपका एग्जाम प्री से पहले कम से कम 30 से 35 आपको देना ही देना पड़ेगा, और डेली स्टडी का टाइम आपको 4 से 5 घंटे का मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। देखिए, अगर हम इन जनरल यहां पे देखते हैं, एक टॉपर का डेटा ये कहता है कि उसका जो एवरेज अटेम्प्ट्स होता है नियर 75 टू 80 प्लस होता है, 90% के करीब एक्यूरेसी वो मेंटेन करता है। यहीं पे अगर आप देखें तो एक एवरेज एस्पायरेंट 60-65 के अटेम्प्ट्स में जाके रुकते हैं, और उनमें भी एक्यूरेसी 80 के करीब होती है। आप समझिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि एक्यूरेसी का गेम बहुत बड़ा है। प्री में नो डाउट स्पीड आपको मैटर करेगी, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना भी आपके लिए आवश्यक होगा। तो अटेम्प्ट्स आपको थोड़ा बढ़ाने होंगे, लेकिन एक्यूरेसी का परसेंटेज कोशिश करें कि 85% से कम ना हो। 85 टू 90 एक आइडियल एक्यूरेसी आपकी डिसाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 36 सेकंड पर क्वेश्चन में, यानी इजी क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 20 से 25 सेकंड, मॉडरेट क्वेश्चन में एटलीस्ट 35 से 45,
पजल और डीआई एटलीस्ट 1.5 से 2 मिनट आपको जो है वो प्रैक्टिस कर करके समझना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना टाइम लग सकता है। मतलब जो एस्पायरेंट सोचता ज्यादा है उसको लगता है कि यार कहां से, देखिए हमने हमेशा कहा है कि रीजनिंग की स्ट्रेटेजी होती है, आप कुछ भी पेपर दिखते ही सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मिसलेनियस पैटर्न, इजी पैटर्न को आपको पहले करना पड़ेगा, फिर इजी टू मॉडरेट जाना पड़ेगा, और जब ये दोनों सेक्शन कवर हो जाए फिर आप पजल पे आइए। तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो है वो ऑलवेज फॉलो करनी है। अब अगर मैं थोड़ा सा लेट सपोज फाउंडेशन कहूं, आज से अगर मैं कहूं 3 से 4 महीने का भी आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइम है, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करें क्वांट में पहले 1 महीने बेसिक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर्स, ये जो पैटर्न, इनको कवर करिए। जो भी आपके जो है वो बेसिक सभी टाइप की पजल है, और सिलॉग क्या, मैं इसमें मिसलेनियस टॉपिक को ऐड कर देता हूं। जो मिसलेनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको पहले 30 दिन में जो है वो कवर करना होगा। ऐसे मैं आरसी और ग्रामर का जो बेसिक्स है वो मैं यहाँ पे कहूंगा कि आपको इंग्लिश में ध्यान देना होगा। जीए आपको डेली एक क्लास करनी है, जो भी आपके जीए के रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, सर हैं, उनको आप डेली फॉलो करें। प्लस कोशिश करें कि जो कंटेंट आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट भी आप लगातार लगाते जाएं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वीकली आपका एक टारगेट क्या होना चाहिए, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो रहा है, जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है उसका सेक्शनल जो है वो मॉक जरूर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं सिलॉग, तो सेक्शनल मॉक मतलब सिलॉग के 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे 10 मिनट के अंतराल में, वो एटलीस्ट आपको टॉपिक खत्म होने के बाद देना है। एक मिनी मॉक आपका जो है वो रीजनिंग का अगर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टॉपिक आपके क्लोज हो रहे हैं, तो मिनी मॉक में देखिए कि आप कितना जो है वो प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। और रिवीजन एटलीस्ट आप जरूर करिए कि अगर आपने मंडे टू फ्राइडे लेट सपोज शेड्यूल बनाया है, ठीक है, तो या तो आप मंडे सैटरडे बना सकते हैं, लेकिन आपको रिवीजन को वीक में एक बार टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो है वो दिमाग में आप पढ़ाई की मेमोरी रिटेन नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो आपको रिवीजन में भी समय एटलीस्ट आपको 2 दिन का देना पड़ेगा। टारगेट आपको क्या करना है, क्वांट के बेसिक्स आप प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग के पजल जितने टाइप्स होते हैं उन सभी को हम एक बार अच्छे से कवर कर लें। आरसी के इंग्लिश में आप जो है वो एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हाँ भाई आरसी आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। और 5-6 मिनी मॉक आपको जो है वो पहले इसमें जो है वो डन करना है, ठीक है। सेकंड में मैं आऊंगा, असली गेम क्या है। असली गेम आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी का यहाँ पे हो जाएगा। अब आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, आपने मिसलेनियस पजल का मिसलेनियस टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, पजल कंप्लीट कर लिए। क्वांट में आए डीआई और अर्थमेटिक। रीजनिंग में मॉडरेट लेवल पजल जो कि 2 वेरिएबल या मेंस की कुछ पजल होती हैं उनको आप कवर करिए। क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग और जो टॉपिक बच गए हैं, जीए प्लस आपको सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे डेली देने की आवश्यकता होगी। अब आप समझिए, आप अब यहां से फुल मॉक देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमाइज टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गए। एटलीस्ट 2 से 3 अगर आप फुल मॉक जो है वो दे रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट जो भी आपके, देखिए सेक्शनल टेस्ट की वैल्यू ज्यादा है रेदर देन फुल मॉक, जब तक आपका 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जो भी टॉपिक्स आप कवर करते जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली, अच्छे से कंटेंट समझ लिया, तो आपको सेक्शनल मॉक देने में जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा। और मान लीजिए अगर 20 नंबर का सेक्शनल मॉक है और अगर आपने 8 से 10 मार्क्स प्लस कर लिया, तो भी आप एक कॉन्फिडेंट जोन में होंगे कि आपके ठीक ठीक मार्क्स जो है वो यहाँ पे गेन हो रहे हैं, ठीक है। जीए रिवीजन कोशिश करना है कि एटलीस्ट 2 बार आपका जरूर होना चाहिए, ठीक है। यहां से आपका जो टारगेट है वो क्या बनेगा कि एटलीस्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मॉक में अटेम्प्ट्स एटलीस्ट 80 to 85 आप मेंटेन करें, क्योंकि आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 80% के ऊपर होनी चाहिए, और टारगेट मॉक तब तक आपके 25-30 फुल मॉक जो है वो लग जाने चाहिए। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड पे हम जाएंगे, आपको यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को फोकस करना है, जिसमें आपका क्वांट रिवीजन, रीजनिंग रिवीजन, इंग्लिश जीए रिवीजन, मॉक प्लस डीप एनालिसिस में आपको आखिरी जो है वो 30 डेज में जो है वो फोकस करना है। यहाँ पे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कोशिश करें हफ्ते में 4 मॉक दें फुल वाले। इसके बाद सेक्शनल टेस्ट आपको डेली ही देना चाहिए। जो भी आपने कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि ये मुझे देना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट आपका खत्म भी हो जाएंगे। आजकल मार्केट में एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हैं, 100-200 रुपए में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें सेक्शनल टेस्ट भर भर के आपको मिलेंगे, है ना। जीए रिवीजन कोशिश करें कि वीक में आप पूरा जो है वो रिवाइज करें, ये आपके लिए ओवरऑल जो है वो फायदेमंद होगा, क्योंकि मेंस में ये काम आता है।
क्या आपको नहीं करना है। देखिए एक मिनट में एक क्वेश्चन में अगर आपको 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, रैदर देन कि वो डीआई पजल नहीं है, समय आप बर्बाद करेंगे। सब अटेम्प्ट्स करना कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्यूरेसी बहुत गिरती है। मॉक का एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं है, और जीए को आपको रेगुलर रिवीजन करना ही करना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब आप तीनों लेवल को क्रॉस कर चुके होंगे तो जब मैं शुरुआत कहूंगा कि एक शुरुआत में एक टॉपर स्ट्रेटेजी क्या होती है, रीजनिंग में एटलीस्ट आपके 20 से 21 मार्क्स, क्वांट में 20 से 21 मार्क्स, और आपके इंग्लिश में अगर आप इन तीनों मार्क्स को इतना गेन कर पा रहे हैं तो 58 से 60 शुरुआती स्कोर बहुत अच्छा है। आपको इसको बढ़ा के एटलीस्ट जो है वो 70 टू 85 तक ले जाना है। एटलीस्ट 75 प्लस आप कर गए तो आप एक कॉन्फिडेंट जोन में आ जाएंगे। इनिशियल लेवल पे ये आप मेंटेन करते हैं, आपका डेटा यहाँ पे ठीक बैठेगा। देखिए कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। एक मॉक अगर आप दे रहे हैं तो एनालिसिस में एटलीस्ट 2 घंटे जरूर लगाइए। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल मॉक देने से काम नहीं चलेगा, एनालिसिस भी आपको जो है वो इन डिटेल करनी पड़ेगी। एक्यूरेसी 85, अगर मैं इसको चलो 80 कर देता हूं, 80 से कम है तो आप 100% डेंजर जोन में है। 100% आप डेंजर जोन में है। आपकी एक्यूरेसी 85 से 80 से कम होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और पजल की प्रैक्टिस आपको डेली करना है। जीए आपको स्किप नहीं करना है। जो भी आपके रिस्पेक्टिव जीए टीचर होंगे वो डेली एक सेशन करंट अफेयर का जरूर लेते होंगे, वीकली सेशन लेते होंगे, उनको आप जरूर देखा करें। उससे आपका जीए का जो है वो कॉन्फिडेंस और पढ़ाई दोनों जो है वो मेंटेन रहती है। अगर आप डेली इसको फॉलो करते हैं, मॉक प्लस एनालिसिस को सीरियस लेते हैं, तो आप सिलेक्शन जोन में आ जाएंगे। रैंडम पढ़ते हैं या प्लान फॉलो नहीं करते तो आप 80% रिएक्शन ग्रुप में चले जाएंगे, जो कि लगभग बच्चे जो है वो होते हैं जिन्हें कुछ भी पढ़ना है, कभी भी पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। इससे कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, इससे कभी भी आपका बेनिफिट नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। जब हम रीजनिंग की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा पजल और सिटिंग का एटलीस्ट 50% का वेटेज आपको एग्जाम में पता ही है। एक पजल में 2 मिनट का टाइम आपको एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस कर करके आप इस लेवल पे आ जाएंगे। शुरुआत में पहले पजल के पैटर्न को समझिए, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पजल के सॉल्व करिए, और उसके बाद इस लेवल पे जो है वो आपको आने में बहुत ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। डीआई का वेटेज अगर मैं देखूं 40 से 50% का होता है। सिंप्लीफिकेशन और अर्थमेटिक एक स्कोरिंग कोर होते हैं। एटलीस्ट आपके 22 से 24 क्वेश्चन आराम से जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। आरसी प्लस क्लोज टेस्ट प्लस एरर स्पॉटिंग, एटलीस्ट इनका वेटेज 70% का होता है। 20 से 22 मार्क्स आप इजिली इनिशियल लेवल पे जो है वो यहाँ पे गेन कर पाएंगे। लास्ट की 6 महीने की करंट अफेयर लगभग हर एक टीचर आपको बोलते हैं, मैंने मिनिमम यहाँ पे 60% का वेटेज दिया है, पर 6 महीने की करंट अफेयर 70 से 80% तक का एग्जाम में जो है वो वेटेज देती है। इसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस में स्टैटिक और डायनेमिक्स जो है डायनेमिक जो है उनको मिक्स करके आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा अगर डीप जाऊंगा तो बैंकिंग का लगभग 25 से 30%, इकोनॉमिकल 20% के करीब, स्टैटिक 10-15%, करंट अफेयर नियर 50% का आता है। 50 में से अगर मैं कहूं तो लगभग, अगर मैं इन जनरल कहूं 50 क्वेश्चन है तो नियर अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन लगभग हम जो है वो करंट के पैटर्न में देखते हैं। जीए का सिंपल है, मेमोरी प्लस रिवीजन गेम, मतलब जितना आपने, आपके जीए के टीचर चाहे क्लास ले रहे हैं, वीकली पढ़ा रहे हैं, आपको पीडीएफ दे रहे हैं, अगर आप उनको एक बार गो थ्रू भी करेंगे ना तो आप जो है वो बहुत फोकस्ड वे में अपने जीए में जो है वो बेटर स्कोर यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपका टाइम ड्यूरेशन कितना, एटलीस्ट 4 से 5 घंटे, इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट आपको 5 से 6 घंटे देना चाहिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग एक शेड्यूल क्या है, क्वांट और रीजनिंग एटलीस्ट 3 से 4 घंटे, इंग्लिश आपका 1 से 1.5 घंटे, जीए आपका लगभग 45 मिनट, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको 1 से 2 घंटे देना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, बट आइडियली इफ यू आर अ स्टूडेंट जहां पे आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, ये शेड्यूल आप इस प्रकार से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए अगर आप कहते हैं कि मुझे ना एसबीआई क्लर्क फोकस ही करना है, तो देखिए आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का टेम्परामेंट या मॉक टेस्ट का सिमुलेशन आप जब तक फील नहीं करेंगे तब तक जो है वो एग्जाम के अंदर बेहतर स्कोर आप नहीं कर सकते। 30 से 40 कम से कम आपका फुल मॉक होना चाहिए। 10 से 15 मॉक वो करते हैं जो टाइम पास कर रहे होते हैं, जिनका ज्यादा फोकस नहीं होता कि मुझे आगे क्या करना है। एक्यूरेसी हमेशा, अगर आप देखें लगातार आप मॉक दे रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपसे मिस्टेक कहां हो रही है, तो आप एक्यूरेसी गेन कर पाते हैं, ठीक है। स्पीड आपकी अच्छी खासी इंक्रीज होती है। मॉक केवल प्रैक्टिस नहीं है, कम शब्दों में मैं आपसे कहूं तो ये आपका सिलेक्शन टूल है। ये आपका सिलेक्शन यहाँ पे डिसाइड कर देता है अगर आप कंसिस्टेंट फोकस करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं,
अगर किसी स्टूडेंट का 90 अटेम्प्ट होता है और 92% की एक्यूरेसी है तो मान लीजिए उसका स्कोर जो है वो 82 के आसपास होगा। या किसी बच्चे का अगर 75 अटेम्प्ट होता है और 85% की ही एक्यूरेसी रह गई तो उसका मार्क्स यहाँ पे 63 जो है वो बनता है, यानी लगभग 19 मार्क्स का यहाँ पे गैप है। तो आप समझ सकते हैं कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों आपस में कितना कोरिलेट करते हैं। आपने अटेम्प्ट जो है वो लेट सपोज अच्छे बनाए, एक्यूरेसी आपकी गिर गई, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इस पॉइंटर को भी आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोकस करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मिस्टेक क्या क्या होती है। जीए कभी भी लास्ट में नहीं पढ़ना चाहिए भाई, इनिशियल लेवल। अगर ऐसा होता तो आपके जीए के टीचर इस समय पढ़ा ही ना रहे होते, वो भी बैठ जाते कि अभी तो प्री होने वाला है, आराम से मेंस के बाद पढ़ेंगे। तो जी हमेशा स्टार्टिंग से आप करिए। इंग्लिश को स्कोर मतलब इग्नोर नहीं कर सकते एज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में बहुत चैलेंज होते हैं कि सर इंग्लिश हमें नहीं आती है, सर बताइए हम क्या करें। तो सर आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, है ना। मॉक एनालिसिस आप स्किप नहीं कर सकते, और केवल थ्योरी पढ़ने से जो है वो काम नहीं बनेगा। आप जब तक प्रैक्टिस करके मैक्सिमम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इसके अंदर बिल्ड जो है वो नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज मैं आपसे यही कहूंगा कि एसबीआई क्लर्क अब इजी एग्जाम नहीं रहा, ये हाई स्पीड कॉम्पिटिटिव एलिमिनेशन एग्जाम बन चुका है। जो एस्पायरेंट अर्लियर स्टार्ट करते हैं, डेली मॉक देते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो फाइनल लिस्ट में जो है उनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर तुम अभी भी वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का तो ऑलरेडी लेट हो। अगर तुम आज स्टार्ट करते हो तो तुम रेस में हो, और अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो तुम चांसेस ज्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो जितना अर्ली आप स्टार्ट करेंगे, डेटा आपको क्लियर है, क्लैरिटी क्लियर है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर वो सब चीजें क्लियर हैं तो आपके लिए फिर डिले करना कहीं से भी समझदारी नहीं होगी। अब बहुत सारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं कि सर बताइए एसबीआई क्लर्क की बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से स्टडी हम कहां से कर पाएंगे। तो उसके लिए सर फोकस्ड हमारा एक निर्माण फाउंडेशन सर यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जो 2026 के सभी बड़े क्लैरिकल एग्जाम्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। इसमें सर बिल्कुल बेसिक से हम ग्रेजुएट बच्चों के लिए एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क को हम यहाँ पे डिटेल स्टडी जो है वो करवा रहे हैं। और इसके साथ सर हमारा पलटन एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी को फोकस करते हुए बनाया गया है सर। इस बैच के अंदर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क को डेडिकेट करते हुए हमने ईएसएम और डीईएसएम की डेडिकेटेड जो है वो क्लास दी है। इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इंडिविजुअल बैच को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर, अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, जिसको सारे ग्रेजुएट बच्चे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड हमने एक एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नायक लॉन्च किया है। ये क्या है सर, ये डेडिकेटेड केवल एक्स सर्विसमैन पैक है। इसके अंदर केवल ईएसएम और डीईएसएम की ही क्लासेस आपको मिलेंगी। इसमें अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे। करंट में जो ऑनगोइंग सर्विसमैन बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक सर्विसमैन बैचेस जो है वो बनेंगे वो सब आपको एक सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नाइक के अंदर मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे चैनल पे गया, चैनल पे जैसे ही मैं जाऊंगा ये रीजनिंग बाय अर्पित सर आपको दिख रहा है सर। मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में गए, लाइव सेक्शन में जाके जैसे ही आप इस वीडियो को यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे जाएंगे तो ये बैंक महापैक की जो है वो लिंक मिल जाएगी। इसको सर अवेल करते समय कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ता है तो आप सर मेरा नाम सीधे ARPIT यूज कर लीजिएगा, ARPIT यूज कर लीजिएगा। आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसके ठीक बगल में अगर आप जाएंगे सर तो आपको एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नाइक मिल जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप मेरा नाम सीधे सीधे ARPIT यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर भी मिल जाएगा। हमारे सर लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सर हमें हमारा रिटायरमेंट अभी 1 साल से ऊपर बचा हुआ है, हमें वैलिडिटी से ज्यादा चाहिए,
तो सर उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे है। जैसे आप गूगल पे सर सर्च करेंगे एग्जाम ट्यून, आपने सर्च किया सर, एग्जाम ट्यून सर्च किया, हमारी वेबसाइट आ गई। सबसे ऊपर आप जाएंगे सर यहाँ पे, तो ये हमारी वेबसाइट आपको दिख रही है। आपने जैसे इस पे क्लिक करेंगे सर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर तीसरा जो पोर्शन है वो सर आपको एक्स सर्विसमैन सुपर जो है वो पैक या सुपर नायक का है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 13 मंथ, 19 मंथ, 25 मंथ, 36 मंथ, इवन 5 इयर्स तक का प्लान हमने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सर लोगों को दिया है। मान लीजिए अगर मैं 3 साल पे क्लिक करता हूं, जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सर अप्लाई कूपन कोड पे आप ARPIT यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है स्पेक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप डेडिकेटेड जो है वो अवेल कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये जो है वो SBI क्लर्क का एक डिटेलिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।